नया दिन, नई शुरुआत एंड एक नए थॉट के साथ, अच्छी सी एक गुड मॉर्निंग के साथ आप सबका Hello everyone, welcome back to the Sweet Simple Life in USA. जैसे मैंने कहा कि यहाँ इतना अच्छा वेदर है, इतना प्यारा है। एक तो बीच का किनारा है ये। सुबह सुबह इतनी अच्छी, और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है होटल का। हालांकि मैंने इसके पहले व्लॉग में शेयर किया कि इतना बिजी स्केड्यूल जा रहा है यहाँ पे, हम लोग बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी टाइम निकाल के मैं, आज ब्रेक मिला है तो सुबह सुबह अच्छे से मैं बालकनी में बैठी हूँ। लगभग आधा घंटा हो गया होगा मुझे जाना है बाहर, लेकिन फिर भी दिल नहीं कर रहा है यहाँ से खड़े होने का, क्योंकि इतना अच्छा व्यू है, इतना अच्छा वेदर है। सुबह सुबह वो चिड़ियों का चहचहाना, और यहाँ पे ना मोर बहुत से हैं। इतनी अच्छी उसकी आवाज़ होती है मॉर्निंग में, ऐसा करता है कि बस बैठे ही रहे यहाँ पे। और आज ड्राइवर जो हमने हायर किया है यहाँ पे 15 दिनों के लिए, 20 दिनों के लिए, जितने भी हम रहने वाले हैं, आज उनको छुट्टी चाहिए थी। यहाँ पे हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं। हमें पिकअप ड्रॉप वही कर रहे हैं, क्योंकि कुछ काम होता है यहाँ पे आके, हमें ले जा रहे हैं और ड्रॉप कर रहे हैं। इस तरह से ऑन एंड ऑफ चल रहा है आज का दिन पूरा। और सबसे पहले हम लोग आ गए थे यहाँ, ये हनुमान जी का मंदिर है, बहुत ही प्यारा है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे ना लेक व्यू, बीच व्यू बहुत अच्छा है। मंदिर तो बंद था, दोपहर का टाइम था, हमें दर्शन नहीं हुए। लेकिन यहाँ फिर हम आ गए थे दोणेश्वर महादेव। जो नेचुरल वाटर है ना, वो जो अभी से निकल रहा है, पहाड़ों में से निकलता है ये। और ये शंकर भगवान का जो मूर्ति है, शिवलिंग है, उसमें से बहुत सालों पहले से ये निकल रहा है। इसमें एक कुंड है, मैं अभी आपको बताऊंगी, उसमें से नेचुरल हो के यहाँ से आ रहा है वाटर। और ये जो त्रिवेणी संगम मैंने आपके साथ शेयर किया था ना एक व्लॉग में, जो वेरावल है, वहीं से ये त्रिवेणी संगम सब मिलजुल के इस नदी में आते हैं, और वहीं से ये सारा पानी आ रहा है। कहते हैं ना, नेचुरल थिंग में मुझे बहुत इंटरेस्ट होता है, हिस्ट्री हमारे जानने में। हालांकि हिस्ट्री में मैं बहुत वीक हूँ और मुझे याद भी नहीं रहता है, सच बताऊँ। अगर मैं कहीं भी जाऊँ, कितनी जगह मैं घूमी हूँ, लेकिन ना मुझे वो ईयर्स याद ही नहीं रहते कि ये ईयर में ये हुआ था, वो हुआ था। हाँ, रिसेंटली मैं अगर वहाँ जाऊँ, थोड़ा रिव्यू करूँ, देखूँ, तो मुझे वो थोड़े समय के लिए याद रह जाता है, अदरवाइज़ फिर मैं भूल जाती हूँ। इस बात में मैं हिस्ट्री में काफ़ी वीक हूँ। आई डोंट नो आप में से कितने मुझसे रिलेट कर पाते हो इस चीज़ को। यहाँ पे हस्बैंड एक्सप्लेन भी मुझे कर रहे हैं सब कुछ। और हालांकि यहाँ मैं जितनी बार आती हूँ, उतनी बार यहाँ आई हूँ अब तक, तो मुझे याद रहना चाहिए, लेकिन नहीं रह पाता है। दिस इज़ माई स्टोरी। मुझे नहीं याद रहती ये चीज़ें, हिस्ट्री तो बिल्कुल भी सच बताऊँ। बस हम लोग फिर घर पहुंच गए थे, यहाँ भाभी लोग के यहाँ आ गए थे, और आज पानी पूरी का प्रोग्राम है। यहाँ मसाला वगैरह हम लोग रेडी किया सब, और जो फिलिंग होते हैं ना, सब फिलिंग करके रख रहे हैं, तो सबको खाने में इजी हो। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड है आनंद भाई करके, वो सब कुछ रेडी करके लाए थे, यहाँ तक कि मसाला वगैरह सब, पूरियाँ भी वही बना के लेके आए थे। पानी वगैरह, पानी बहुत सारे, आई थिंक 6-7 टाइप के कुछ पानी वो बना के लेके आए थे। जिसको जो पसंद है खाए उस हिसाब से। बस इसमें मसाला जो ऐड करना था, मीन्स का तीखा खाना है, किसी को मिर्च वगैरह का खाना है बिना के, वो हम लोग बस सेपरेट करके सब रेडी कर रहे थे यहाँ पे। ट्रस्ट में इतनी अच्छी पूरियाँ, तो सच में इतनी सॉफ्ट और क्रंची, बहुत ही अच्छी। सॉफ्ट मीन्स कि वो कहते हैं ना, मुंह में जाके घुल जाए, उस टाइप की पूरी बनाई थी उन्होंने। और मसाला भी काफ़ी अच्छा था। हम लोग ने जैसे हमारे हिसाब से तीखा कम किया था। पानी पूरी, यस, मैं बहुत काफ़ी एंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे। आप सब लोग कई पूछते हो कि पानी पूरी खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तो मैं तो एंजॉय कर रही हूँ, बहुत सारा एंजॉय कर रही हूँ यहाँ का फूड। आई डोंट नो आगे क्या होगा, लेकिन अभी तो यस एंजॉय कर रही हूँ मैं। यहाँ हम सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। यहाँ पे ना जेंट्स भी हेल्प करते हैं, जैसे कि मेरे हस्बैंड के साइड के फैमिली भी इसी तरह से है। किचन में अगर कोई भी काम करता है, लेडीज़, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज़ काम करें, उनको काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, इंटरेस्ट के ऊपर रहता है ना, इन लोग सब का रहता है कि मिलजुल के काम करें। सब यहाँ पर अच्छे से मिलजुल के काम करने के बाद हम लोग ने पानी पूरी एंजॉय किया। और ये नाइट का टाइम है, और जैसे आप सबको पता है कि मैं रात को नहीं खाती हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ आने के बाद मेरा स्केड्यूल काफ़ी सारा गड़बड़ा गया है।
खा ही लेती हूँ। और कई बार होता है ना कि आपकी इच्छा ना हो, हम कहीं जा रहे हैं, हमारे नियर एंड डियर्स जो होते हैं वो फ़ोर्सफुली आपको करते हैं, सो सबको एक्सप्लेन करना भी थोड़ा हार्ड हो जाता है। सो एटलीस्ट 2-4 पूरी तो मैंने यहाँ खा ही ली थी और काफ़ी अच्छी बनी थी। जैसे मैंने कहा, पानी बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा, और घर का बना था, मिनरल वाटर से उन्होंने बनाया गया था। जैसे उनको पता है हमारी सब सिचुएशन क्या है, सो उस हिसाब से सब उन्होंने प्रिपेयर किया था। सो फिर किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहिए और हमारी हेल्थ भी अच्छे से रहे, उस हिसाब से मैंने थोड़ा बहुत खा ही लिया था। अच्छा, यहाँ पे अब मेहंदी की प्रोग्राम चल रही है। अनदर व्लॉग आ रहा है हवन का, जो इस बार हमने माना हुआ ये हवन आएगा, जो अगले शायद अगले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे पता है आप लोग शायद बोर हो जाओगे ये हवन वाला, लेकिन मैं छोटा छोटा सा शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। मैं आपको इतना भी ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, ट्रस्ट में। सो यहाँ पर बस पार्लर में मैं यहाँ जाने ही वाली थी। सो ये हमारी जयश्री दीदी है, बोले कि नहीं भाभी मत जाओ, मैं आपको कर देती हूँ। सो बस सिंपल सा, बहुत ही सिंपल। कैसे आप पार्लर के हो? देसी स्टाइल। लेकिन आप पार्लर के हुए कैसे? देसी स्टाइल। आप पार्लर के हुए कैसे? सिर्फ मलाई एंड वो लेमन जूस होता है ना, उसका ही मुझे मैं वैसे भी घर में इसी से करती रहती हूँ। सो उसी से मैंने उनके पास करवा लिया। वो कह रही थी मत जाओ पार्लर में, आपको सिर्फ इसी से करना है तो मैं कर देती हूँ आपको। हालांकि मैं पार्लर में जाती हूँ तभी मैं यही मटेरियल लेके जाती हूँ वहाँ पे, और उनको कहती कि इसी से मसाज कर दो मेरा, क्योंकि कोई और मसाज करता है ना तो बहुत अच्छे से वो हो जाता है और थोड़ी फील भी गुड होती है। एक होता है ना स्पेशल ट्रीटमेंट आपको मिल रही है उस हिसाब से। सो जयश्री दीदी ने मुझे अच्छे से वो कर दिया था। और यहाँ पे मेहंदी लग रही है मेरे को और मौसमी को। मैं नहीं लगाने वाली थी, लेकिन सब बच्चे लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाभी आप लगवा लो। सो बस मैं बैठ गई थी यहाँ। हालांकि मुझे शौक़ तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन देर बहुत हो गई थी। सब कुछ करने के बाद हमने कपड़े वपड़े चेंज किए, क्योंकि वो कपड़े थोड़े से हैवी टाइप के थे और मेहंदी के रंग लग जाता है, इस हिसाब से करके चेंज कर लिया हमने। और फिर मेहंदी लगवाने हम लोग बैठ गए यहाँ पे। सो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। बस या सच बताएं, इस फैमिली के साथ इतना दिल लगा रहता है ना, यहाँ से जब भी हम आते हैं ना तो जाने का दिल नहीं करता। सब इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे से हम लोग मिल घुल जाते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। और वहाँ जाके फिर अकेले अकेले सा फील होता है, लेकिन चले कोई नहीं, जब तक है तब तक तो एंजॉय कर लें, जो है उस मोमेंट को अच्छे से जी लें। वैसे भी ना लाइफ में खुशियाँ बहुत ही कम आती है। सो बस उसे कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। छोटी से छोटी खुशी हो उसे एंजॉय कर लेना चाहिए। उस मोमेंट को इतना भरपूर एंजॉय करो, क्योंकि पता नहीं वो फिर कब हमारे नसीब में हो, कब आए। हालांकि हमारे हाथ में होता है कई चीज़ें, लेकिन फिर भी हमारे बस में कोई चीज़ें नहीं होती हैं। सो जिस टाइम जो मिले उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। गम मिले तो गम कर लीजिए, खुशी मिले तो खुशी कर लीजिए। बस लाइफ एंजॉय कीजिए फुल्ली। सो यहाँ बहुत सारा एंजॉय हो रहा है। सो बस ये बहनें भी एक दूसरे के हाथ में लगाए जा रही हैं मेहंदियाँ। और जैसे मैंने कहा कि बच्चों को बहुत शौक़ है, इन्हें डिज़ाइन भी बहुत अच्छी आती है। आपने देखा होगा मेरे हाथ में भी, अभी आगे बताऊंगी। एक प्रोफेशनल जो मेहंदी लगाने वाले होते हैं ना, उस तरह से इन लोगों ने लगाया है। सो यहाँ पे बस काफ़ी नाइट हो गई थी, अभी काफ़ी देर हो रहा है। मुझे लग रहा है हम लोग शायद 12 बजे के आसपास या 11 कुछ इस तरह हम लोग होटल पे गए थे। सो बस यहाँ होटल में आ गए, मैं आपको मेहंदी बता रही हूँ। और यहाँ पे आप मुझे बताना हाथ में क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है पीछे के साइड में, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। सो इस हिसाब से मुझे पता भी चलेगा कि आप लोगों ने पूरा व्लॉग देखा कि नहीं। चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर।